और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने का अंजाम क्या होता है। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में बाढ़ की कवरेज के दौरान एक रिपोर्टर की डूबकर मौत हो गई। मौत मंडरा रही थी और वो शख्स अपनी जिंदगी से खेल रहा था। इस वक्त जो है सखी सरवर का एक बहुत बड़ा बरसाती नाला जो है वो आया हुआ है, तो यहाँ पर सूरत इस तरह से है कि वक्त के साथ साथ सखी सरवर के बरसाती नाले के पानी में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। नाले में खतरनाक उफान था, पानी के थपेड़े शरीर को हिला रहे थे। न जाने कैसे वो शख्स इससे बेखबर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो आगे की तरफ जो वो ले जाता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आगे भी बंदा जो है वो चला जाता है, तो हिफाजती तदबीर जो है वो इख्तियार करनी पड़ती है। तो हिफाजती इकदाम जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं और लोगों को इस हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना है। पानी गर्दन के ऊपर जा रहा था, मौत और करीब आ रही थी, लेकिन रिपोर्टिंग जारी थी। आखिरी लम्हों में जिंदगी को जूझते दिखे, लेकिन देर हो गई। यह मंजर बहुत अफसोसनाक था। सबसे अहम बात यह कि यह हादसा हुआ नहीं था, इसे बुलाया गया था। क्या था यह पूरा मामला? 60 सेकंड की रिपोर्ट देखिए। मरने वाले कभी लौट कर नहीं आते। जो जिंदगी से गया वो अपने पीछे हजार मातम छोड़ जाता है। सिर्फ यादें बचती हैं जो उसके चाहने वालों की आंखों को ताजिंदगी नम करती हैं। ग्राउंड जीरो पर खड़ा पत्रकार कई बार बड़े खतरे मोल लेता है। उसे उस जगह भी दाखिल होना पड़ता है जहां लोग जान बचाकर भाग रहे होते हैं। लेकिन बहादुरी और लापरवाही में एक छोटा सा फर्क है जिसे ना समझ पाना कई बार जानलेवा साबित होता है। पानी लगातार शरीर के ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उस शख्स का जुनून ऐसा कि उसे खतरा महसूस ही नहीं हुआ। वो डटा रहा, टिका रहा तब तक जब तक कि पानी के थपेड़े उसे बहा नहीं ले गए। सरहद की हिफाजत करने वाला जवान जानता है कि दुश्मन की एक गोली उसकी जिंदगी खत्म कर सकती है, फिर भी वो फर्ज निभाने के लिए टिका रहता है। माफ करना पत्रकार भाई, हमें अफसोस है तुम्हारे लिए, लेकिन हम तुम्हारी हिम्मत की तुलना उस जवान से नहीं कर सकते। ये बहादुरी नहीं थी, तुमने काम बेमिसाल किया, लेकिन जिंदगी के दायरे को तय करने में नाकाम रहे। पाकिस्तान के उस पत्रकार की मौत का यह वीडियो सारी दुनिया में वायरल है। सोशल मीडिया में इस खबर पर लोग जमकर अपनी राय दे रहे हैं। आसमानी आफत के बाद पाकिस्तान के हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। मानसूनी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है। कई इलाके बाढ़ में पूरी तरह डूब चुके हैं। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद पाकिस्तान की सड़कें समंदर बन चुकी हैं। कई वाहन पानी में डूब गए हैं तो कुछ रेंग रेंग कर चल रहे हैं। आसमानी आफत के बाद सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में हुई है। यहाँ भारी बारिश के बाद चाहन डैम गया, जिसके बाद शहर में पानी का दरिया बहता दिखाई दिया। पाकिस्तान के मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में औसत से 82% ज्यादा बारिश हुई। वहीं पंजाब प्रांत में सामान्य से 124% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। दक्षिण कोरिया के भी कई इलाकों में इन दिनों भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सैलाब की ये तस्वीरें दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू और दक्षिण चुंगच्योंग इलाके की हैं। बीते कुछ दिनों में भारी बारिश के बाद यहां हालात गंभीर बने हुए हैं। 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है और आगे भी भारी बारिश के आसार हैं। बरसात से जुड़ी घटनाओं में यहां अब तक कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। भारी बारिश से कुछ इलाकों में भारी भूस्खलन होने की चेतावनी जारी की गई है। कोरिया की सेफ्टी मिनिस्ट्री के मुताबिक बारिश के कारण 166 स्कूलों की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। 400 से ज्यादा स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा ग्वांगजू इलाके में 38 इमारतों और 87 सड़कों पर
बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। रूस का सर्द इलाका दक्षिण साइबेरिया भी आसमानी आफत से जूझ रहा है। यहां भारी बारिश और तेज हवाओं से कई इलाकों का हीटिंग सिस्टम बंद हो गया है। रूस के दक्षिण साइबेरिया इलाके में भी इन दिनों भारी बारिश से नदियों में बाढ़ आई हुई है। यहां की ओब नदी तटबंध तोड़कर रिहायशी इलाकों में बह रही है। यहां के नोवोसिबिर्स्क इलाके में हालात काफी खराब हैं और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। 20,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हैं। ये रूस का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। भारी बारिश के साथ तेज हवाओं से इस सर्द शहर के कई इलाकों में हीटिंग सिस्टम बंद हो चुका है। आपात राहत के लिए इन इलाकों में प्रशासन हर मुमकिन मदद में जुटा है। बाढ़ और बारिश ने धरती के कई इलाकों में हाहाकार मचाया हुआ है। चाहे एशिया हो, यूरोप हो या फिर उत्तर अमेरिका, मैक्सिको के जेलिस्को इलाके में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ से हजारों लोग परेशान हैं। 60 सेकंड में यह रिपोर्ट देखिए। उत्तर अमेरिका के देश मैक्सिको के एक बड़े इलाके में इन दिनों भारी बारिश से बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त किया हुआ है। ये तस्वीरें मैक्सिको के जेलिस्को इलाके की हैं। यहां की जामे और ओकोतलान म्यूनिसिपल इलाकों में बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया। 50 से 60 सेंटीमीटर पानी बढ़ चुका है। दोनों ही इलाकों में राहत और बचाव के लिए आपात इंतजाम किए जा रहे हैं। बरसात के दिनों में इस बात से सावधान रहना चाहिए कि कई इलाकों में अचानक सैलाब आ सकता है। राजस्थान के राजसमंद में ऐसा ही हुआ। यहां बाढ़ के पानी में अचानक स्कूल की एक वैन बुरी तरह फंस गई। उसे निकलने का समय ही नहीं मिल सका। राजस्थान के कई इलाके इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। ये तस्वीरें राजसमंद जिले की हैं, जहां भारी बाढ़ की चपेट में स्कूल की एक वैन फंस गई। केलवाड़ा थाना क्षेत्र की कनूजा घाटी में पानी इतनी तेजी से आया कि वैन को निकलने का समय ही नहीं मिला। हालात का पता चलते ही बचाव अभियान शुरू किया गया और ताजा जानकारी मिलने तक वैन के 9 में से 7 बच्चों को निकाल लिया गया। इन तस्वीरों में 2 लोग जान बचाने के लिए बाढ़ के बीच एक पेड़ पर चढ़ गए। पुलिस प्रशासन सभी को सुरक्षित निकालने में जुटा रहा है। राजस्थान के जिन जिलों में जमकर बारिश हो रही है उसमें धौलपुर भी शामिल है। पार्वती नदी में उफान दिख रहा है। नदी पानी से लबालब है तो उससे थोड़ा दूर रहने में ही भलाई है। लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ लोगों को नियम तोड़ने में मजा जो आता है। देखिए 60 सेकंड में यह अगली रिपोर्ट। राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बेशक लोगों को गर्मी से निजात मिली है, उसके साथ ही खतरे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो ऐसे खतरों के बीच अपने शौक पूरे करते हैं। इन्हें खूब पता है कि जरा सी चूक में जान जा सकती है, लेकिन रील बनाने के नशे में आदमी अपने होशो हवास खो रहा है। कोई पत्थरों के किनारे खड़े होकर पोज दे रहा है, कोई बांध के इस पार से उस पार कैटवॉक कर रहा है। वाह रे जुनून, वाह रे शौक।
पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद है। ऐसे रीलबाजों पर नजर रखी जा रही है। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। दोबारा पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देकर छोड़ा गया। मौसम की खूबसूरती दूर से देखने के लिए है, अपनी जान की इस तरह बाजी लगाने के लिए नहीं। ये बात इन शौकीनों को शायद समझ में आई हो। भारी बारिश से उत्तराखंड के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, तो मैदानी इलाकों तक पहुंचते पहुंचते नदियां और विकराल हो जा रही हैं। हल्द्वानी में ऐसा ही हुआ। पानी के तेज बहाव में एक ऑटो ही बह गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। यहां के दमुआडुंगा शिव मंदिर के पास एक नाले को पार कर रहा ऑटो अचानक पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। गनीमत रही कि ऑटो में बैठे सभी लोग समय रहते ही बाहर निकल आए। जानकारी के मुताबिक रक्सिया नाले के कैचमेंट इलाके में भारी बारिश हुई, जिससे पानी का स्तर तेजी से काफी बढ़ गया। इसके बावजूद ऑटो वाले ने नाले को पार करने का दुस्साहस किया। लेकिन पानी की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि ऑटो तेज बहाव में फंसा और बह गया। गनीमत रही कि सवारियों की जान बच गई, अनबच। कहते हैं अगर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता, चाहे आसमानी आफत हो या फिर सैलाब। महाराष्ट्र के पालघर में कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जब नदियों का उफान पर स्कूली बच्चों को स्कूल जाने से रोक नहीं पाया। 60 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। ये वो बच्चे हैं जो कल इस देश का भविष्य होंगे। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए आंधी हो या फिर तूफान मायने नहीं रखता। तभी आसमानी आफत भी इन्हें स्कूल जाने से रोक नहीं पा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कहा जा रहा है कि ये वीडियो महाराष्ट्र के पालघर का है, जहां भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। नदियां उफान पर हैं, लेकिन नदियों का ये उफान भी इन बच्चों को स्कूल जाने से रोक नहीं पाया। वीडियो में देख सकते हैं बच्चों ने ट्रक के ट्यूब को नदी पार करने का जरिया बनाया है, जबकि बच्चों ने अपनी स्कूल की किताबें हाथों में ऊपर उठा रखी हैं। 2 लोग नदी में ट्रक के ट्यूब को धक्का लगा रहे हैं। इस वक्त आसमानी आफत से देश के आधे से ज्यादा हिस्से में हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र का भी यही हाल है। पालघर में नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं और ये बच्चे रोज इस तरह से स्कूल जा रहे हैं। ग्वालियर जिले में सड़क धंसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहां से सड़क धंसने की खबरें सामने आती हैं। ग्वालियर जिले में सड़क धंसने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन यहां से सड़क धंसने की खबर सामने आती रहती है और स्थानीय लोगों की गाड़ियां इसमें फंस जाती है। लेकिन इस बार इसका शिकार खुद नगर निगम हो गया। ये तस्वीरें जिले के पौष इलाके दर्पण कॉलोनी की है, जहां गड्ढे में गिट्टी डालने गई नगर निगम की गाड़ी गड्ढे में फंस गई, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली चालक जैसे तैसे कर गाड़ी से उतरा और बुलडोजर बुलाकर पहले गिट्टी खाली की गई और फिर गाड़ी को बाहर निकाला गया। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली फंसने के कारण सड़क पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई, जिसके बाद गाड़ियों को घूमकर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। बता दें कि कल भी इस गड्ढे में 2 गाड़ियां फंस गई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था और प्रशासन ने क्रेन के जरिए उन गाड़ियों को बाहर निकाला था। एक तरफ आसमानी आफत से हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ सड़कों पर जल जमाव ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मुंबईकरों के लिए तो भारी बारिश मुश्किलें तो खड़ी कर ही रहा है, तो जल जमाव के बाद सड़कों पर बड़ी संख्या में गड्ढों का ट्रिपल अटैक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 गड्ढे ही गड्ढे। आप गिनते जाइए, गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन सड़कों पर दिखने वाले ये गड्ढे खत्म नहीं होंगे। जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, गड्ढों से हिचकोले खाते हुए आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी।
ये मायानगरी मुंबई की सड़कें हैं जहां भारी बारिश का अटैक नहीं, बारिश और जल जमाव के बाद गड्ढे समेत ट्रिपल अटैक है। कहना मुश्किल है कि यहाँ रास्तों में गड्ढे हैं, गड्ढों में रास्ते हैं। मुंबई ठाणे को जोड़ने वाले रास्तों का ऐसा बुरा हाल कब तक रहेगा ये तो नेता ही जाने। दहिसर चौक नाका जैसी अहम जगहों पर भी सड़कें टूट चुकी हैं। इधर महाराष्ट्र के कई जिलों में मौसम विभाग ने तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जाहिर है गड्ढे आम लोगों के लिए परेशानी की तीसरी वजह बन रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में सुबह एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब बारिश के सड़क अचानक धंस गई और सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन किया और गड्ढे को माला भी पहनाई। राजधानी भोपाल में तेज बारिश के बीच शहर के सबसे व्यस्त क्षेत्र एमपी नगर में सड़क धंस गई। यहाँ मेन रोड पर करीब 8 फीट गहरा गड्ढा हो गया और तेज बारिश के बाद भोपाल के सबसे बिजी ज्योति टॉकीज चौराहे पर सड़क धंसने का वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क धंसने के बाद वहीं कई फीट गहरा गड्ढा दिखाई दिया। सड़क धंसने के बाद बने इस गड्ढे की चौड़ाई करीब 10 फीट और गहराई 8 फीट बताई जा रही है। ये गड्ढा इतना खतरनाक है कि अगर कोई वाहन इसमें गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। सड़क में जहां गड्ढा हुआ वहां पाइपलाइन भी थी, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सीवरेज या पानी की लाइन लीक होने की वजह से सड़क के नीचे मिट्टी में कटाव हुआ, जिसके चलते यह हादसा हुआ। सड़क पर गड्ढा होने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ता ज्योति टॉकीज चौराहे पर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आम लोगों की सुरक्षा के लिए इस गड्ढे की पूजा अर्चना की और गड्ढे पर माला भी चढ़ाई। मैहर जिले का मां शारदा देवी मंदिर का एक फर्जी वीडियो चर्चा में आ गया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। मैहर जिले का मां शारदा देवी मंदिर एक फर्जी वीडियो के कारण चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को हैरत में डाल दिया बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं में नाराजगी पैदा कर दी है। वीडियो में दावा किया गया है कि मंदिर पर आतंकवादी हमला हुआ है और बम से उड़ा दिया गया है। इस वीडियो में पूरा मंदिर परिसर ध्वस्त दिख रहा है। हालांकि सच्चाई इसके बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली है। वीडियो पूरी तरह से वीएफएक्स और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी से तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य धार्मिक भावनाएं भड़काना, अशांति फैलाना और सोशल मीडिया पर सस्ते लाइक्स और व्यूज पाना था। देखने में ये वीडियो इतना असली प्रतीत होता है कि कई लोगों ने उसे सच समझकर शेयर करना शुरू कर दिया। सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान ने मामले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि ये वीडियो फेक है, इस पर कतई विश्वास न करें। हमने उसका आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया है। अभी तक किसी पब्लिक ने कंप्लेन नहीं की है, फिर भी हम जांच कर रहे हैं और उचित कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर के रईसजादों का एक वीडियो सामने आया है, जहां गाड़ियों की लंबा काफिला लेकर ये लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, जिसके कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। गाड़ियों की लंबी कतार, सड़कों पर दौड़ती लग्जरी गाड़ियां और फिल्मी तरीके का वीडियो शूट। ये तस्वीरें किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि बिलासपुर से सामने आई है, जहां रईसजादों ने लग्जरी गाड़ियों के साथ ये वीडियो शूट करवाया। इस दौरान इन लोगों ने नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा दिया। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इन लोगों को देख साफ लग रहा है कि ना तो इन्हें कानून का डर है और ना ही पुलिस का खौफ। वीडियो में दिख रहा युवक गाड़ियों से कपड़ा इस तरह हटा रहा है जैसे किसी फिल्म में रजनीकांत एक्शन करता हो। रईसजादों ने रसूखदारी ने न सिर्फ वीडियो को बनवाया बल्कि सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया, जिसके बाद से बिलासपुर पुलिस को ट्रोल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा युवक स्थानीय बीजेपी नेता का करीबी है। मैहर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक एम्बुलेंस में खुलेआम गुटखा और तंबाकू बेचा जा रहा है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। जहां एक तरफ लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की कमी है और गांव-गांव में एम्बुलेंस ना पहुंचने से मरीज अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाते, वहीं मैहर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एम्बुलेंस के अंदर गुटखा तंबाकू बेचने की तस्वीर सामने आई। एम्बुलेंस में खुलेआम बीड़ी सिगरेट बेची जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई।
साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा मामले को लेकर आंखें मूंद लेने का आक्रोश जताया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये एम्बुलेंस किसी सरकारी अस्पताल की प्रतीत होती है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग का लोगो भी साफ दिखाई देता है। मौके पर मौजूद कुछ युवाओं ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब सवाल उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में ये सब हो रहा है या फिर कुछ लोगों की मिलीभगत से एम्बुलेंस को अवैध दुकान में तब्दील कर दिया गया। हरदा में मुर्गी की एक प्रजाति के नाम पर बड़ा विवाद हो गया। नारबदीय ब्राह्मण समाज ने मुर्गी के नाम को लेकर संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। ये रिपोर्ट देखिए। हरदा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन लोगों के प्रदर्शन की वजह अगर आप जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसा क्यों? आइए आपको बताते हैं। उससे पहले आप तस्वीरें देखिए। दरअसल यहाँ एक प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज में मुर्गी का नाम नर्मदा रखा गया और विज्ञापन को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। मामला नारमदीय ब्राह्मण समाज तक पहुंचा। नारमदीय ब्राह्मण समाज ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसे धार्मिक और आस्था का अपमान बताया और समाज की ओर से प्रशासन से तत्काल नाम हटाने की मांग की। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अशोक पराशर के नेतृत्व में गुरुवार को लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर संयुक्त कलेक्टर संजीव कुमार नागू को ज्ञापन सौंपा। नारमदीय ब्राह्मण समाज के लोग खुद को मां नर्मदा का मानस पुत्र मानते हैं। वहीं मामले को लेकर संयुक्त कलेक्टर संजीव नागू का कहना है कि मुर्गी के नाम को लेकर ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में महाकाल की सवारी के लिए खास तैयारी की जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर लिए हैं और रस्सा पार्टी मजबूत करने के लिए रिहर्सल की गई है। ये तस्वीरें किसी खेल या कंपटीशन की नहीं, बल्कि महाकाल की नगरी उज्जैन से आई है, जहां 21 जुलाई से भगवान महाकाल की आगामी सवारी शुरू होने वाली है। इस दौरान वहां उज्जैन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है, जिसको लेकर पुलिस तैयारी में जुट गई है और इसी को लेकर पुलिस लाइन में रस्सा पार्टी को मजबूत बनाने के लिए ये रिहर्सल किया गया, जिसमें उज्जैन रस्सा पार्टी बल, विशेष सुरक्षा बल, यातायात पुलिस, आपदा प्रबंधन इकाई सहित अलग अलग विभागों के अधिकारियों और जवानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। दरअसल बाबा महाकाल की पहली सवारी 14 जुलाई को निकाली गई थी, जिसमें एक ही दिन में लगभग 2.5 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उस समय सवारी के दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी सवारी के लिए भीड़ प्रबंधन और आपातकालीन व्यवस्था को और बेहतर बनाने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उज्जैन पुलिस द्वारा पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर एक रिहर्सल आयोजित की गई। जशपुर में इन दिनों हाथियों का आतंक है। अब एक बार फिर हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया और किसानों की फसल बर्बाद कर दी। जसपुर का बाकारुमा वन क्षेत्र इन दिनों हाथियों का आतंक झेल रहा है। अब एक बार फिर हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल यहाँ करीब 30 हाथियों का झुंड है, जो आए दिन खेतों में उत्पात मचाकर किसानों की फसल खराब कर देता है। अब तक किसानों की कई एकड़ की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों में रोष और चिंता का माहौल है। वहीं रैनुमा में हाथियों ने एक घर को भी नुकसान पहुंचाया। जंगली हाथियों के इस उत्पात से जंगल से सटे गाँव में दहशत फैल गई है। वन विभाग ने इन गाँव में मुनादी कराकर लोगों को जंगल की ओर न जाने की चेतावनी दी है। वन विभाग और हाथी मित्र दल की टीम मौके पर पहुंचकर हाथियों को खदेड़ने की कोशिश में जुटी है, लेकिन चुनौती अब भी बरकरार है। हालांकि वन विभाग की अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों में डर और अनिश्चितता का माहौल है। वहीं वन विभाग का कहना है कि वे अपनी टीम के साथ हाथियों की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कांकेर में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई और उसमें झुलसकर 4 लोगों की मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। कांकेर के नेशनल हाईवे 30 पर देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां अचानक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि तुरंत बाद कार में आग लग गई, जिसमें कार सवार 4 लोग जिंदा जल गए। साथ ही 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी युवक नशे में धुत थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ।
वहीं मौके पर पहुंची कांकेर पुलिस यातायात फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया और कार में जली बॉडी को सुबह फॉरेंसिक टीम की मदद से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि केशकाल के 5 दोस्त कांकेर के एक दोस्त को छोड़ने आ रहे थे, तभी आतुर गांव के पास ये भीषण हादसा हुआ। स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग के बाद वहां कई इलाकों में हाहाकार मचा है। भयानक आग में कई एकड़ जंगल राख हो गया। तेज हवाओं के कारण आग का दायरा और बढ़ रहा है और इससे रिहायशी इलाकों में फैलने का खतरा भी पैदा हो गया है। भीषण आग के बाद उठती है ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में धुएं का ऊंचा ऊंचा गुबार। तस्वीर स्पेन के कैलिपो फादो की है, जहां जंगलों में भीषण आग लगी है। भीषण आग की वजह से चारों तरफ मंजर कितना भयावह है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं। इस आग में जंगल का कई एकड़ का इलाका पूरी तरह से खाक हो चुका है। जंगलों में ये लगी आग इतनी भयानक है कि इसकी लपटें दूर से ही साफ दिखाई दे रही हैं और तेज हवाओं की वजह से इस आग का दायरा और बढ़ता जा रहा है। भीषण आग में कई एकड़ जंगल जलकर राख हो गया है। बताया जा रहा है कि आग की लपटें कैलिपो फादो शहर के कई घरों तक भी पहुंच चुकी है। हालांकि जंगल में आग की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कई फायर फाइटर्स की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हैं। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में भीषण अग्निकांड हुआ है। यहां एक लोहा बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और कुछ ही पलों में सब कुछ जलकर राख हो गया। और लोहा फैक्ट्री में लगी इस भीषण आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद पूरी फैक्ट्री धू-धू कर जलती हुई दिखाई दी। ये भीषण आग हादसा तिरुवल्लुर के सेबक्कम इलाके में हुआ, जहां लोहे बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लगने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद इलाके में इतना भयानक मंजर था कि दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। लोहा फैक्ट्री में लगी भीषण आग तेजी से भड़की और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि इस भीषण आग हादसे के वक्त फैक्ट्री में कोई भी मौजूद नहीं था। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी। लोहा फैक्ट्री में इतनी भीषण आग कैसे लगी, इसकी अभी जांच की जा रही है।